वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम। सो गाइज, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर, और ये रीडिंग होगा कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओके, हमेशा की तरह मैंने 3 कार्ड्स यहाँ पर रखे हुए हैं, आप इनमें से एक सिलेक्ट कर लीजिए और फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। एंड गाइज, ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे रेजोनेट कर ही जाए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी पाइल आपसे रेजोनेट नहीं करती, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ओके, कुछ चीज़ें रेजोनेट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पाइल आपने सिलेक्ट की वो रेजोनेट नहीं की, लेकिन दूसरी कर गई। ओके, सो ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसा होता है कि पहला वाला पाइल आपसे रेजोनेट नहीं किया, तो आप दूसरा या तीसरा देख लिया करो। अगर आपके साथ तीनों ही रेजोनेट नहीं हुए, ओके, तो आप दूसरा वीडियो देख लो। ओके, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स जब आपको मैसेज देना चाहेगी ना, उस वक्त आपको मैसेज मिल जाएगा। यानी कि रीडिंग ऐसी आ जाएगी जो आपसे मिलती जुलती हुई। ऑलराइट, तो बिल्कुल भी अपनी एनर्जी लो ना करें। अगर ऐसा होता है, बाय चांस ऐसा होता है, तो बेहतर होगा आप अगली बार वीडियो देख लें या फिर कोई और वीडियो देख लें। ठीक है, अपनी एनर्जी लो ना करें, वो आपके लिए ठीक नहीं है। ओके, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जो पहला कार्ड है पाइल नंबर 1 के लिए जो कार्ड है वो है सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, देख लीजिए। दूसरा है यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून, और थर्ड है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको टेम्पल पैथ। ओके, तो इनमें से आप वीडियो पॉज कर लो, आराम से थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करो। उसके बाद जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जो इंट्यूशन आपको कहे सिलेक्ट करने के लिए, उसे सिलेक्ट कर लो। ओके, और एक बात मैं आपसे कहना चाहती थी गाइस कि अगर कोई भी क्वेरी है, आप लोग प्लीज़ मुझे वेबसाइट पर बोलिए। वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का जो ऑप्शन है वहाँ पर जाइए और वहाँ मुझे आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पर मैसेज ना करिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर मैं तभी आती हूँ जब मुझे रीडिंग्स करने होते हैं, जिन लोगों की बुकिंग्स हो चुकी हैं और बैक टू बैक रीडिंग्स होती हैं, तो मैं उनकी रीडिंग्स देखूँ फिर, या फिर आपके मैसेजेस। आप खुद सोच लीजिए, अगर मैं बीच में आपके मैसेजेस देखती हूँ तो फिर उनकी रीडिंग आप समझ सकते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैं भी और वो लोग भी। तो ये गलत है ना। किसी की मैं रीडिंग कर रही हूँ, किसी को बता रही हूँ कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके वो आप समझ लीजिए जो रीडिंग लेने आते हैं वो कितने परेशान होते हैं। तो उस दौरान अगर मैं डिस्टर्ब होती हूँ और अगर वो डिस्टर्ब होते हैं, जबकि हमारी बातचीत चल रही है, हम लोग मैं रीडिंग कर रही हूँ, वो सुन रहे हैं, तो कितना गलत है, राइट। और हमें सिर्फ हमारे बारे में नहीं सोचना है ना, हमें सभी के बारे में सोचना है। तो इसलिए मैंने कम्युनिटी में भी डाला था कि अगर कोई भी इशू है आप वेबसाइट पर लिखो, क्योंकि मैं आपको भी इग्नोर नहीं करना चाहती। क्या होता है कि जब मैं उनकी रीडिंग कर रही होती हूँ, आप लोग मैसेजेस करते हो, मैं रीड नहीं करती, तो बहुत से लोग मुझे बोलते हैं हमें इग्नोर कर दिया। मैं इग्नोर क्यों करूँगी गाइस? आप लोगों की वजह से तो मैंने वेबसाइट बनवाया, कि ऐसा ना हो कि कोई भी रह जाए मुझसे रीडिंग लिए बगैर, जो लेना चाहता है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते थे रीडिंग लेना, तो मैं करना चाहती थी उनकी हेल्प, इसीलिए मैंने वेबसाइट का तरीका ये निकाला कि ठीक है, इसके ज़रिए ये होगा कि कोई भी रह नहीं जाएगा, सभी की हेल्प करूँगी मैं। वैसे क्या था, पहले जो नियम थे वो ये थे कि मैं कुछ देर के लिए अपना जो नंबर है उसको, अपना जो फ़ोन है स्विच ऑन करूँगी, और उस दौरान जो कॉल्स आएंगे, पहले जो भी लोग आ गए, जो भी 3 या 4 लोग आ गए, उनकी मैं कर दूँगी अपॉइंटमेंट फिक्स, और उसके बाद फिर से बंद मोबाइल। ठीक है ना, नंबर फिर से आपको स्विच ऑफ ही मिलेगा। तो इसमें क्या था कि कुछ लोगों के नंबर्स लग रहे थे, कुछ लोगों के नहीं लग रहे थे, तो मैं चाहती थी कि सभी की रीडिंग में करूं, और फिर ये अच्छा ऑप्शन मिला मुझे वेबसाइट का, तभी मैंने बनवाया। तो वही चीज़ है कि जब मैं इतना सोच रही हूँ तो आपको भी सोचना चाहिए ना। आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, है ना। आप दूसरों को हील करेंगे या फिर उनको हेल्प करेंगे हील होने में, तो आप भी हील होते जाएंगे। और इसीलिए मैं कहती हूँ, व्हाट्सएप पर भी अभी भी कॉल्स आते हैं मेरे पास, और जब मैं उनसे कहती हूँ कि अरे आपने कॉल किया, आपको बताया गया था, वो लोग कहते हैं सॉरी सॉरी और मेरा इशू सुन लीजिए प्लीज़। तो ये गलत है ना। ऐसे अगर सपोज़ आपकी मैं बुकिंग करती हूँ, ठीक है, आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स होती है और मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, आप खुद को रख के देखो ना उस जगह पर, आपकी मैं रीडिंग कर रही हूँ और कोई और का मैसेज आए, कॉल आए, और मैं बीच में आपको रोक कर उनको सुनने लग जाऊँ, आपको कैसे लगेगा? बुरा लगेगा ना।
कि आपने डोनेट भी किया और आपको ठीक से डील भी नहीं किया जा रहा, राइट? तो इस तरीके से सोचा करें प्लीज़, ओके? ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे कि दी रीडिंग करिए और ये सारी बातें नहीं करिए, तो मैं कब आप लोगों को बताऊंगी? इन्हीं वीडियोस के ज़रिए ही तो मैं आपको बताऊंगी ना, और मुझे सभी को बताना है। तो प्लीज़ इस तरीके के कमेंट्स ना करें। अगर आप लोग समझदार हैं तो आप समझ जाओगे, मैच्योर है तो समझ जाएंगे, अगर ना समझें तो बात अलग है, ठीक है? तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे, पाइल नंबर 1 से शुरू करेंगे और फिर 2 और 3, ओके? सो ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, यानी कि पाइल नंबर 1, तो देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं करेंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ओके? और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं कार्ड्स कर लेती हूँ शफल। गाइस, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है क्या? बताइएगा आप लोग मुझे, या तो आपने किया है या उन्होंने किया है, मुझे उनकी तरफ से लग रहा है, बताना। यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेनिकल्स। देखिए मैंने अभी कहा था, और देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। मैं शफल कर रही थी, मुझे लगा था कि कुछ है। डेथ, मुझे लगा ही था कि कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए देखते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, बात नहीं हो रही है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है गाइस। जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया है, जिनकी बातचीत हो रही है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो ये पाइल उनके लिए नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, मैं शफल ही कर रही थी तो मुझे लगा था, बात तो बिल्कुल नहीं हो रही। यहाँ ब्लॉक किया गया है, हो सकता है 5 से 6 दिन पहले किया हो या 5 से 6 महीने पहले किया गया हो। कुछ लोगों के लिए मुझे पूरा 1 साल लग रहा है, ओके? ये उन्हीं लोगों की पाइल है। अगर आप लोगों की बात हो रही है तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है? आप दूसरा पाइल चूज कर सकते हो। यहाँ तो कन्फेस भी नहीं किया गया लव। न्यू बिगनिंग, ओके। बेशक यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। यहाँ पर ये पाइल मैं बता देती हूँ किन के लिए है, यूनिवर्स किन को मैसेज देना चाहती है। फॉर श्योर आप लोगों ने कन्फेस नहीं किया है, इनडायरेक्टली भले ही एक दूसरे को बताया हो कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन सामने से अभी तक नहीं कहा गया है और कहने से पहले ही ब्लॉकिंग हो गई है, या आपने करी हो या उन्होंने करी हो, ठीक है? और दोनों ही बहुत ज़्यादा हर्ट हैं।
आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आपको लगता होगा वो हर्ट नहीं है, नहीं वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत परेशानी में है, उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें, 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों ही कमिटमेंट में आना चाहते हो, ये भी मैं बता दूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको लग रहा होगा कि ये कमिटमेंट में आना चाहता तो ब्लॉक क्यों करता है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं आना तो चाहते हैं वो, ब्लॉक किया है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ तो हुआ है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, किसी ने कुछ कहा है जिसकी वजह से हुआ है ये सब, बेशक। या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल देखा, ठीक है, हो सकता है आपका जो पर्सन है एयर साइन हो या फिर अर्थ साइन। कैप्रिकॉर्न मुझे बार बार लग रहा है, तो मे बी आप हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, कोई तो है, वाटर साइन भी हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कैप्रिकॉर्न का लग रहा है। अगर नहीं है तो उनके बर्थ चार्ट में होगा, कहीं ना कहीं है ज़रूर, क्योंकि मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, आप दोनों बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स ना रख रहे हो आपके सामने, उस वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कोई झगड़ा हुआ हो, या फिर हो सकता है आपके फ्रेंड्स ने इनसे जानने की कोशिश करी और इनको पता लग गया हो कि आप के थ्रू ही वो आया या आई और मेरे मन से बातें निकलवाना चाहते हैं, या कुछ भी, मतलब कुछ तो हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं यहाँ पर। ओके, ओके, तो एनर्जी ऑरिकल कार्ड्स में और देखूंगी, उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगी कि क्या इनके मन में चल रहा है आपके लिए। विमेन होल्डिंग अ कॉइन, मैंने कहा ही कि हो सकता है इनको लगता हो कि आप इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। मे बी आपने नया नया कुछ शुरू किया हो, कोई जॉब की हो या कोई बिजनेस किया हो गाइस, जिसकी वजह से, जस्ट अ मिनट, हाँ, ओके, तो कुछ तो आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से इनको ये लगने लग गया है कि ये उतने बेहतर नहीं है जितने के आप हो। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ तो ऐसा काम है, आप बहुत अर्न कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ठीक है, और हो सकता है कोई बिजनेस आपका ऐसा हो या कोई यूट्यूब चैनल ही हो या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से लोग आपको बहुत अच्छे से जानने लग गए हैं, पॉपुलर हो गए हो आप। अगर नहीं हो तो इनको लगता है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप पॉपुलर हो जाओगे, वो चीज़ें, वो टैलेंट है आपके अंदर, मतलब ये कार्ड है यहाँ पर और उसके साथ में ये कार्ड है। हो ना हो, हमारे जो व्यूअर्स हैं ना वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं और बहुत पॉपुलर है, आई एम श्योर, भले ही अभी दुनिया के सामने ना हो लेकिन इनको पता है, ये जानते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए, आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो, इनको लगते भी हो, और इनको ये इश्यूज़ हैं कि इनको ये लगता है कि ये उतने नहीं है जितने कि आप हो, ठीक है ना, आपको एक अलग ही लेवल पर देखते हैं वो। फोर्थ चक्र, हॉस्टिलिटीज, मैं ऐसे रख देती हूँ। ड्रॉ टू वैल्यू, वेरी नाइस। फिफ्थ चक्रा यहाँ पर है आपका बॉटम ऑफ द डेक, ओके ओके, मैं पहले इनको एक्सप्लेन करूँगी और फिर इनके बारे में आपको बताऊँगी ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके गाइस, तो हम करेंट फीलिंग्स की बात कर रहे थे। तो करेंटली आपका जो पार्टनर है, आपकी जो पार्टनर है, जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लेना। मैं ऐसे बोलती हूँ क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मुझे थोड़ा इजी रहता है, ओके। तो आप
क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती। ऑलराइट, सो आपका जो पार्टनर है गाइस बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो आपको, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, हर वक्त सोचते रहते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये सोचने की जो आदत है ना, इसी की वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फिर तो इनके पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से जो बीच में आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर पेनिकल्स है, पेज ऑफ पेनिकल्स, 5 ऑफ पेनिकल्स, 4 ऑफ पेनिकल्स। बेशक ये कैरियर को लेकर बहुत परेशान है, हाल फिलहाल बहुत ही ज़्यादा परेशान है। आपको तो मिस कर ही रहे हैं, कैरियर को लेकर परेशान है। लेकिन आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उनका भी रीज़न कहीं ना कहीं इनका कैरियर है और इनका पास्ट है। मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है इनके पास्ट में ऐसा हुआ हो, अगर इनके लाइफ में कोई GF या VF था तो पैसे की वजह से ही उनके साथ में ब्रेकअप हुआ। अगर इनकी GF रही है तो वो इनको छोड़कर गई होगी सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनका कैरियर अच्छा नहीं था। ओके, ये ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते थे या पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती थी। अगर बॉय था, ठीक है, BF था, तो फॉर श्योर शादी नहीं हो पाई क्योंकि घर वालों ने शायद ये कहा हो कि उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा हो। ओके, कहीं ना कहीं पैसे वैसे का चक्कर है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से ना इनके मन में एक बात बैठ गई है कि जब तक आपका कैरियर अच्छा नहीं होता, आप स्टेबल नहीं होते, आप सेटल नहीं होते, तब तक कि आपकी जो लाइफ है वो बेहतर नहीं बनती। आप अगर कमिटमेंट में आते हो तो आपका जो पार्टनर है वो आपको छोड़कर चला जाता है। ठीक है, ऐसी सोच है। और कैरियर कहीं ना कहीं इनका अभी तक नहीं बन पा रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि हर बार ये कोई ना कोई एक कोशिश करते हैं बिजनेस करने का, जॉब करने का, और इनको चीट कर दिया जाता है। ओके, जो पार्टनर्स इन्हें मिलते हैं या तो ऐसे होते हैं जो इन्हें चीट कर देते हैं, या कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि ये फिर हार कर ही वापस आते हैं। इश्यूज़ तो हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, फाइनेंशियल इश्यूज़, और इनको ना एक कह सकते हैं कि कमिटमेंट फोबिया भी है। इनको डर लगता है कमिटमेंट में आने से क्योंकि इनके साथ हो चुका है पहले ऐसा कुछ। ओके, तो वो डर इनके अंदर बैठा हुआ है, ये हर्ट होने से डरते हैं। हर कोई डरता है, लेकिन हाँ ये तो बहुत ज़्यादा ही डरते हैं। इनको ज़रूरत है हीलिंग की। मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है तो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और साथ ही साथ इस चीज़ की वजह से कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे और इनको हो ना हो, यहाँ पर कार्ड नहीं है जेलसी का, लेकिन मुझे लग रहा है जेलस हैं आपसे। ठीक है, ये जेलस होते हैं आपसे, ये आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं। अब आप सोचोगे कि प्यार है तो जेलसी कैसी, लेकिन है भाई, होती है। ठीक है ना, क्योंकि जब किसी को डर ये हो जाता है कि आप इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो और मैं वहीं पर टिका हुआ हूँ, तो और फिर ये देखते हैं आपकी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में, लोगों का प्यार आपके लिए, आपकी ग्रोथ तो हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। हालांकि ये चाहते हैं आपसे कमिटमेंट करना, एक नई शुरुआत करना है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है इन्होंने ही जो भी ख़त्म किया है आप दोनों के बीच में, इनकी वजह से ही हुआ है। इन्होंने ही या तो ब्लॉक किया है, आपसे बात करनी बंद की है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। और उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान देने लग गए। काफ़ी वक्त तक आपने इनको फॉलो किया, लेकिन फिर आपने सोचा कि ठीक है मुझे मेरा काम करना है। तो या तो आप किसी के साथ में पार्टनरशिप में आकर काम करने लग गए हैं, या फिर जो भी आप करने लग गए हैं, आप तो आगे बढ़ने लगे हो। हालांकि ध्यान आपका इन पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस अब कुछ करना ही नहीं है, इन्हीं पर ध्यान देना है। तो अब ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि डेथ के साथ में पेज ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। तो बेशक ये आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनका ईगो, और इनका जो ईगो भी है और साथ ही साथ इनको कॉन्फिडेंस भी नहीं है अपने अंदर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रोक रही हैं इनको आपके पास आने से, ये ब्लॉकेजेस हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कहूँगी वो यही है, इनका कैरियर। ओके, यहाँ पर डोर टू वैल्यू का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप इनके लिए अबंडेंस हो। अगर आप इनकी लाइफ में आ जाते हो ना, इनको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये आए कैसे? इनको लगता है अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे अबंडेंट होना पड़ेगा, ये इनकी सोच है। ठीक है ना। फोर्थ चक्रा, लव, कंपैशन, काइंडनेस,
बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि ये दिखाना नहीं चाहते। आपको तो ट्रेजर की तरह देखते हैं, ठीक है, आप मिल गए तो सब मिल गया, लेकिन आपको दिखाना नहीं चाहते। शो ऐसे करते होंगे जैसे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपने बात करी तो बड़ी बदतमीजी से बात कर दी, ठीक है, हर्ट कर दिया, या फिर आपको लगता होगा लड़ने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन चीज़ें यहाँ कुछ और ही हैं। पर्दे के पीछे कुछ और ही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। मुझे लगता नहीं है गाइस कि आप लोगों ने कन्फेस किया होगा अपना लव एक दूसरे से। हो सकता है बहुत कम लोगों ने किया भी हो जो ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि नहीं किया है। आप लोगों ने खुलकर नहीं बताया एक दूसरे को। आपकी ज़िद ये है कि वो आकर कहे, उनकी ज़िद ये है कि आप आकर कहो, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है इनडायरेक्टली आपने कुछ इनको इशारे दिए हों, लेकिन ये स्टेप बैक कर गए, क्योंकि उस वक्त ये तैयार नहीं थे। अभी ये आना चाहते हैं, अभी ये करना चाहते हैं आपसे बात इस बारे में, लेकिन अब इनको हिम्मत नहीं हो रही है। ये सोच रहे हैं कैसे जाया जाए। गलतियां मुझसे हुई हैं तो मैं कैसे जाऊं। दो कार्ड्स आ गए यहाँ पर। फ्रेंडलीनेस, देखिए मैंने कहा ही था कि कहा नहीं है एक दूसरे से, अभी तक आप लोगों ने खुलकर नहीं कहा है। शेयरिंग, फ्रेंडलीनेस एंड शेयरिंग कार्ड्स देखिए कितने प्यारे हैं। यहाँ देखिए 4 ऑफ पेनिकल्स है, यहाँ पर है शेयरिंग, यानी कि एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को कहने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको तो नहीं कहूँगी, फोर्स नहीं करूँगी कि आप कहो या नहीं कहो, लेकिन हाँ यूनिवर्स ये कह रही है कि शेयर करने की ज़रूरत है। मैं बताऊँगी अच्छे से क्या है इन कार्ड्स का मतलब। मैं और भी निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। अंडरस्टैंडिंग, देखिए कितने प्यारे कार्ड्स हैं और कैसे आ रहे हैं, कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। नथिंगनेस, ओके, ऑर्डिनरीनेस, गिल्ट, द फूल, ट्रैवलिंग, ओके, एक ही कार्ड है। ओके गाइस, देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, न्यू विजन। सो गाइस यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अंडरस्टैंडिंग कम है। आप उनको समझ नहीं पा रहे, वो आपको समझ नहीं पा रहे। हो सकता है आप उनको समझ रहे हो लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, ठीक है। कोई इशू नहीं है, बात करने की ज़रूरत है। एक दूसरे से बैठकर अगर तसल्ली से बात की जाए चीज़ें सुलझ जाएंगी। आप लोगों को मिलने की ज़रूरत है। इस पर्सन के अंदर इतना ज़्यादा गिल्ट भरा हुआ है। इन्होंने जो भी किया है ना आपके साथ, अगर आपको ब्लॉक किया है, अगर आपसे ये इन्होंने फाइट किया है, कुछ भी किया है ना, तो इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है उस चीज़ का, और ये हर वक्त उसके बारे में सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। और यही कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके पास आ नहीं पा रहे, ठीक है। इनका अपना पास्ट तो है ही है, और साथ साथ आप दोनों के बीच में जो हुआ होगा ना, उन चीज़ों को भी ये पकड़ कर बैठे हुए हैं।
मतलब अपने ही दिमाग में चीज़ें सोचते रहते हैं कि हाँ मैं ऐसे करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसे किया तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और उसकी वजह से ये आगे बढ़ ही नहीं पाते। इन्होंने आपको फ्रेंड जोन में रखा हुआ है और ये चाहते हैं उन चीज़ों को आगे बढ़ाना, लेकिन पहले ये अपने ईगो से बाहर आए, पहले ये अपने गिल्ट से बाहर आए तो कुछ सोचें, लेकिन ये उतना आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, उतना आगे सोच ही नहीं पा रहे। साथ ही साथ इनके साथ में जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना, वो सारी चीज़ें इनको याद आती रहती हैं। अरे ऐसे हुआ था तो ऐसे हो गया था, फिर से वही चीज़ें ना हो जाएं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल करके रखती हैं। तो ये पूरी तरीके से मैं आपको बताऊं कि परेशान हो चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि इनके जो फ्रेंड्स हैं वो इतने बेहतर हैं कि इनको समझा सके कि इनको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि चाहते हैं ये रिस्क लेना आप दोनों के कनेक्शन में, लेकिन वही चीज़ें हैं कि इनका जो पास्ट है ना वो इनको कुछ करने नहीं देता। अब वो चाहे आप दोनों का पास्ट हो या इनका अपना खुद का पहले का पास्ट हो, या फिर दोनों ही चीज़ें, ठीक है। चीज़ें बहुत ही सीधी सादी सी हैं, लेकिन उनको इतना ज़्यादा घुमा फिरा कर इनकी सोच ऐसा बना देती है ना कि इनको लगता है अरे बहुत ही मुश्किल टास्क है, ये तो इतना बड़ा रिस्क है ना भाई साहब, बस रहने ही दो, ठीक है। तो मन कुछ कहता है, बस एक मीटिंग की ज़रूरत है, एक फ़ोन कॉल की, एक मैसेज की, बस आपस में आप लोगों की बातें हो जाए, सुलझ जाएंगी चीज़ें। क्योंकि हो ना हो ये पायल उन्हीं लोगों की है जिन्होंने एक दूसरे से अभी तक नहीं कहा कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन करते हैं, जानते हैं लेकिन कहा नहीं है, और जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा भर भर के, और जो बीच वाले लोग हैं ना वो और ज़्यादा परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, ठीक है। आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई भी हैं। एक तो इस पर्सन को ये और लगता है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, ठीक है। इनको लगता है कि बहुत बड़ा कंपटीशन है और इनको जीतना है, ये हार भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनको जीतना भी, इनको सब कुछ मतलब इनके प्लेट में होना चाहिए, लेकिन फिर ये बात भी नहीं करेंगे क्योंकि इनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। इनको ये लगता है कि कंपटीशन में हारने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन दिखाएंगे नहीं, लग इनको ऐसे ही रहा है कि हारने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि गलतियाँ इन्होंने करी हैं। ऑलराइट, सो हाल फिलहाल तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहते हैं आपके साथ में एक कनेक्शन बनाना। यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर शेयरिंग है, और शुरुआत करना चाहते हैं फ्रेंडशिप से, ठीक है। एक पहले फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बेस्ट फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं, और धीरे से फिर आपको कमिटमेंट के लिए बोलना चाहते हैं। ये इनकी प्लानिंग, ये सोचते ऐसा है, ये चाहते हैं कि पहले एक दूसरे को आप लोग डेट करो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ाई जाए, लेकिन वो सब करने के लिए बात करना ज़रूरी है, वो नहीं हो रही, ये दिक्कत है यहाँ पर। ओके, सो इनका नेक्स्ट मूव देख लेते हैं गाइस। ये जो आने वाले 2 महीने हैं उनमें देखेंगे कि क्या ये कर सकते हैं, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे। लेट्स सी। किसी फ्रेंड को ज़रूर ये भेज आपके पास, मैं बता दूं। हो सकता है सामने से बात ना करें तो किसी फ्रेंड को भेजेंगे आपके पास, ठीक है। आप अलर्ट रहिएगा, अगर आप इनसे चाहते हो बातचीत करना तो ध्यान दें। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, आपके साथ में जो भी हो रहा है ना गाइस, ये सब कुछ यूनिवर्स करवा रही है, यानी कि आप लोगों के हाथों में आई थिंक कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है ना। यहाँ पर है द एम्परर, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेनिकल्स, यहाँ पर है 3 ऑफ पेनिकल्स। मैंने अभी आपसे कहा था कि कोई फ्रेंड आ सकता है, यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेनिकल्स आ गया, देखिए
तो गाइस यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि ये पर्सन डिसीजन लेगा अगले आने वाले 2 महीनों में, और ये आपसे बात करेगा, ठीक है। आप काफ़ी वक्त से इनका वेट कर रहे हो, और जो चीज़ें ये इन्होंने अपने मन में रखी हुई थी ये बात करेंगे आपसे। लेकिन जैसे आप सोच रहे हो ना सारी चीज़ें एकदम से हो जाएंगी, नहीं वैसे नहीं होंगी। ये एक कनेक्शन बनाएंगे, आपसे बात करेंगे, बेशक आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये देखिए हैंगमैन का कार्ड है, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा ये डिसीज़न क्या लें। बातें ये करेंगे और ये आपकी डिवाइन टाइमिंग होगी, ठीक है। ये आने वाले 2 महीनों में किसी भी डेट में ये आपसे बात कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो साफ करेंगे आप दोनों के बीच में, ठीक है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़रूर हैं जिन्हें क्लियर करेंगे, और बहुत ही एक्चुअली ये आना चाहते हैं स्टेबिलिटी के साथ। तो हो सकता है इनके करियर में भी कुछ ना कुछ अच्छा हो और उसके बाद ये आए। हालांकि जब ये आपसे बात करेंगे तो बहुत ही सीरियस होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, हंसी मजाक जैसा कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। बहुत ही सीरियस होंगे और चीज़ें आपसे बनेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन बीच में ज़रूर कोई होगा। ये शुरुआत खुद से नहीं करेंगे, किसी से करवाएंगे, कोई भी फ्रेंड हो, कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पर कोई तो थर्ड पर्सन ज़रूर आएगा बीच में, उसके बाद आप लोगों की बातचीत होगी। ओके, बाबा की तरफ से देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। सो आपको इस दौरान मैनिफेस्ट करते रहना है, ठीक है। हारमनी का कार्ड है, लेकिन मैं ये नहीं ले रही, मैं शफल करूँगी उसके बाद ही लूँगी। गाइज मैं एक बात बता दूं, ये जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं इनका वेट कर रहे हो, भले ही आप शो ऐसे कर रहे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको होता है एहसास कि आप हो इनके लिए अभी भी। ओके, यहाँ पर है वोज एंड प्रोमिसेस। तो गाइज अगर आपने कुछ मन्नतें वगैरह मांगी हुई हैं तो उनको पूरा करो, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स आते हैं इनकी वजह से। दूसरा है यहाँ पर बी द लाइट और कार्ड, और तीसरा कार्ड है यहाँ पर ग्रेस। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जो भी आपको दिया जा रहा है उसको खुशी के साथ एक्सेप्ट करें, ठीक है। क्योंकि सब कुछ मैंने कहा ना, आप दोनों के कंट्रोल में कुछ नहीं है सिवाय मैनिफेस्ट करने के। सारी चीज़ें यूनिवर्स करवा रही है, तो आपके कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है। बेहतर ये है कि आपको जो दिया जा रहा है, जो मिल रहा है, उसको एक्सेप्ट करते जाओ। बी द लाइट यानी कि दूसरों के साथ अच्छा करो, उनको गाइड करो, तो आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा। आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर देगी, आपको किसी गाइड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वोज एंड प्रोमिसेस का कार्ड है, तो याद कर लो आप लोग, अगर कुछ ऐसा कुछ मन्नत वगैरह मांगी है तो उसको पूरा कर दो। सपोज़ अगर नहीं ऐसा कुछ है, मतलब याद ही नहीं है, किया तो होगा ही, अदरवाइज़ तो ये कार्ड आते ही नहीं। तो अगर आपको याद नहीं है ना, तो आप चैरिटी कर दो, ठीक है। किसी भूखे को खाना खिला देना, पशु पक्षियों के लिए कुछ दाना वगैरह रख देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा दिया, बाबा जी को चादर चढ़ा दिया, या जिनको भी आप मानते हो, ठीक है, उनके लिए कुछ ना कुछ कर दिया, तो ये सही रहता है, ठीक रहता है। ऑलराइट, एंड देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी। वैरियर, बी फेयरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए कितना प्यारा कार्ड है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि हो सकता है, मैंने कहा ही कि आप वेट कर रहे हैं, ये जानते भी हैं कि आप वेट कर रहे हो, और हो सकता है आप कई सालों से वेट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डरो मत, अगर डिफ़िकल्टीज आती हैं उनको फेस करो और खड़े रहो। ओके, सो एक और कार्ड देखते हैं।
माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। सी दोनों ही कार्ड्स आप खुद देख लीजिए, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स और आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं कि भाई आपको खड़े रहना है। जहाँ इतने दिनों इंतज़ार किया, कुछ वक्त और सही, जो चीज़ें होंगी वो आपके फेवर में होंगी। आपको हार नहीं माननी है, आपको लड़ना है, खड़े रहना है, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो कार्ड है ना, उससे लगता है, ये देखिए, कि आप कितने उदास और परेशान हो। आपको लगता है कि पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं, लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे कह रहे हैं कि आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। आपको खड़े रहना है, माउंटेन के जैसे, जिस पर कोई असर नहीं होता। कितने तूफान आए, कुछ भी आए, कभी आपको पर्वत को आपने हिलते हुए देखा है? नहीं। इसलिए वैसे ही आपने बनना है, मजबूत बनना है और आपकी जीत होगी, ठीक है। तो ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 2, गॉडेस ऑफ द मून, तो देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई तो जिद्दी है भाई। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, इन एंड आउट। ये पाइल मुझे उन लोगों के लिए नहीं लग रही है जिन्होंने अपना लव कन्फेस नहीं किया है, नो। आप लोगों का तो मुझे ये लग रहा है कि शायद आप लोग लिव इन में भी रहते हो पहले, हाल फिलहाल तो नहीं। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका चलता जाता है रिलेशनशिप। बीच में ज़रूर ऐसा होता है कि आए गए, ये सब होता है। ये हो ना हो, बेशक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, यस। तो जिन्होंने मेरा अभी वीडियो देखा होगा ट्विन फ्लेम का, एनर्जी चेक इन मैंने किया था, उनको पता है क्या करना चाहिए ऐसे में। चलिए देखते हैं। तो कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेनिकल्स। ये पहले भी जो मैं रीडिंग करी है उसमें भी ये कार्ड्स आए थे, लेकिन ये आप लोग पहला वाला पाइल ना देखें, क्योंकि ये पाइल उन्हीं लोगों की है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। उसमें मुझे उतना नहीं लगा कि वो लोग ट्विन फ्लेम में हैं या नहीं हैं, लेकिन इसमें मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। मतलब उसमें ये था कि उन्होंने कन्फेस नहीं किया था एक दूसरे से। मे बी वो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हों, लेकिन कन्फेस तो नहीं किया था, उन्हीं लोगों की पाइल थी। यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कन्फेस नहीं किया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग तो रह चुके हो रिलेशनशिप में। आप लोग देख लेना, बता देना मुझे। मैं तो एनर्जी जो मुझे महसूस होती है मैं बोलती हूँ आपसे। पेज ऑफ सॉर्ड्स देखिए,
ऐसे कार्ड्स निकल कर आते हैं। एनर्जी देखिए आप। वेट कर रहे हैं आप इनका, और काफ़ी वक्त हो गया है। मुझे ये लग रहा है कि 2-3 साल हो गए हैं, लगता है उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर है एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, और ये है फैमिली की वजह से। फैमिली, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये कनेक्शन तो आपका ऐसा है कि आप चाहकर भी इसको छोड़ नहीं पा रहे, है ना। और आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही है, भले वो बात ना करे, आते जाते रहते हो। मुझे ऐसे लगता है, मैं अभी कह रही थी ना कि आप लिव इन में रहे, भले अभी नहीं पहले रहे हों, और ये दोनों कार्ड्स एक साथ ही आ गए। हाल फिलहाल तो यहाँ पर भले ही बातचीत हो रही हो, लेकिन ऐसी तो नहीं हो रही जिससे आप संतुष्ट हो। मुझे ऐसे लगता है कि शुरुआत के जो दिन थे वो तो काफ़ी अच्छे थे, और तभी तो आप लोग लिव इन में थे। और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग लिव इन में थे, सबके लिए नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कि सिर्फ रिलेशनशिप में सिर्फ कमिटमेंट किया, लेकिन फिर चीज़ें नहीं बनी। मुझे ऐसे लगता है कि इनका आना जाना बना रहता है आपकी लाइफ में, और जब भी ये आते हैं तो आई थिंक ये हमेशा वही बातें करते हैं जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ होती होगी। जैसे हो सकता है फिज़िकल होने के लिए बोलते हो जब भी आते हो। मुझे पता है बुरा लगता है, लेकिन जो एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ मैं वही आप लोगों को बताऊँगी। मैं बनावटी बातें मुझे करनी नहीं आती। ओके, लेकिन हाँ, जो मुझे महसूस हो रहा है कि ये आते हैं तो इसी पर्पज़ से आते हैं, और आपको लगता होगा कि क्या यही एक वजह है मेरे पास आने की, और कोई वजह नहीं होती। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये आपको प्यार नहीं करते, लेकिन ये इनको अट्रैक्शन ज़्यादा है। और मैं कहूँगी कि ये खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है आपसे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, लेकिन ये खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सेल्फिश हैं ये, ऑलराइट, ये सेल्फिश हैं। हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन मैं कहूँगी हाल फिलहाल तो हैं। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ना, तो अब भी ये इतने ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हैं, इतना ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है, मतलब कि जो इनको कंट्रोल करने की अभी आदत है कि चीज़ों को मैं कंट्रोल करूँगा। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन हाँ, एनर्जी मैं बता रही हूँ, एनर्जी पढ़कर बता रही हूँ। इनको आप चेस करना बंद करो। ठीक है, इनको चेस करना बंद कर दो। कहीं ना कहीं कुछ तो इनर वर्क में कमी हो रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर कुछ तो कमी है। ठीक है, वरना ये ऐसा नहीं होता। या तो आप थर्ड या फोर्थ स्टेज पर हैं, सेकेंड स्टेज पर भी हो सकते हैं मे बी। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका इनर वर्क कैसा है। ठीक है ना, कोई भी स्टेज हो, आपका इनर वर्क कैसा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर है यहाँ पर, और इसीलिए ये एनर्जी ऐसी आ रही है। ये चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे चीज़ों को कंट्रोल। आप सोच रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब इनकी करंट फीलिंग्स की अगर बात करूँ मैं, तो करेंटली बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी आपकी तरफ स्टेप्स नहीं लेना चाह रहे। हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा ये आपको देखें या अपने कैरियर को देखें या अपनी फैमिली को देखें। ठीक है, उस लेवल तक आपका कनेक्शन नहीं पहुंचा है जहां पर ये बंदा या बंदी सिर्फ आपको देखे कि हाँ, ये मेरा पार्टनर है और ये मेरा आधा हिस्सा है, तो मुझे इसके साथ में जाना है। ठीक है, अभी ये इतने ज़्यादा मतलब ऐसी सोच में है कि मुझे दोनों में से किसी को एक को चूज़ करना है, और जो इनका पल रहा है वो भारी पड़ रहा है इनकी फैमिली और इनके कैरियर की तरफ। इनको बात करनी है, तो जब भी ये बात करेंगे तो ऐसी ही बात करेंगे कि ठीक है, लेट्स गो, वहाँ चलते हैं, फिजिकल होना एंड ऑल, और उसके बाद फिर बस। लेकिन कनेक्शन आपका, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो सीधी सी बात है, ये कनेक्शन टूट ही नहीं सकता। तो किस्मत बार बार आप दोनों को मिलवाती है,
और मुझे ऐसे लग रहा है आप काफ़ी वक्त से इनका वेट कर रहे हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इनका वर्क कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ तो कमी है। ओके, कुछ तो कमी है यहाँ पर। मुझे ऐसे लगता है कि आपको एक कुछ लोग हैं जो कोचिंग्स देते हैं इससे जुड़ी हुई, आपको वो लेनी चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको भी समझ में नहीं आ रही, आपके पार्टनर को भी समझ में नहीं आ रही। ये एक जो पट्टी बंधी हुई है ना, ये इसको खुलने की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं से कमी। करेंटली तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, मैं आपको बता दूं, ये बात भी करने के मूड में नहीं है हाल फिलहाल, और ये वेट कर रहे हैं इनके कैरियर के बनने का। इनको लगता है कि इनकी किस्मत तभी बनेगी जब इनके पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, और उसी पर पूरा ध्यान लगाकर बैठे हैं। आपको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी अगर देने की बात आए ना, तो ये अपने जो इनका पर्पस है ना उस पर ध्यान देते हैं। मेरा क्या पर्पस है, मेरा कैरियर क्या है, फैमिली क्या है। ओके, ऐसी एनर्जी है इनकी। और ईगो तो भर भर के है, बहुत ज़्यादा है। पहले भी आपके कनेक्शन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए होंगे, आप लोग मुझे बताना, मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत लोगों ने कोशिश करी होगी कि आप अलग हो जाओ, और फाइनली वही चीज़ हुई। बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगा ये एप्रिसिएशन। ये रीडिंग आज का जो मैंने करंट फीलिंग्स का किया है, क्योंकि बहुत ही मतलब ऐसे कार्ड्स आए हैं जो मुझे बिल्कुल सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि किन लोगों के लिए होगा। तो सीधी सी बात है, बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करेगा, चुनिंदा लोगों के लिए है, यूनिवर्स मैसेज दे रही है। शायद आप लोगों को ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, या आप प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हमें हमारे सवालों के जवाब दीजिए यूनिवर्स। तो देखिए उन्हीं के कार्ड्स आए हैं। हॉस्टिलिटीज, एक्शन, फोर्थ चक्र। ओके, बहुत अच्छा बनना चाहते हैं अपनी फैमिली के सामने और लोगों के सामने, ठीक है ना। इनको वो चीज़ अभी वो चीज़ है कि अगर मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, अपना कैरियर नहीं बनाया, तो मेरी कोई पोजीशन नहीं रह जाएगी, मेरा कोई सम्मान नहीं करेगा, ठीक है। और इस वक्त अगर इनसे कोई शादी की या कमिटमेंट की बात कर दें, इस वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आप मुझे बताइएगा, अगर आप इनसे बात करते होंगे ना, ये इसी तरीके से बात करते होंगे जो आपको हर्ट कर जाए कि अरे चले जाओ कहीं, किसी जिससे भी चाहे उससे शादी कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक्शन ये लेना चाहते हैं, लेकिन फिर वही चीज़ है कि ये सारी चीज़ें आड़े आ जाती हैं। एक्शन तो ये लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, चाहते तो हैं, ये आते भी होंगे, लेकिन चीज़ें इनको अपने कंट्रोल में करनी है। और ये देखिए यहाँ पर कार्ड है, बताता है कि लव है। मैंने जो कहा ना कि लव तो है, लव की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ सेल्फ लव ज़्यादा है अभी हाल फिलहाल में। अपने बारे में, अपने कैरियर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में कम सोच रहे हैं, ऐसा है यहाँ पर। आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप किसी की सलाह लें, ठीक है। सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर जाकर आप इसको अच्छे से समझें, इस पर काम करें। मैं खुद करवाती, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। और देख लेते हैं कार्ड्स।
काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस तो इसी में हैं कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी हो गई है। इनको ये लगता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा है ही नहीं। ये अलग दिक्कतें हैं। इंटेंसिटी, एक्सिस्टेंस, कंप्लीशन, कहा था ना मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग उन्हीं के लिए कार्ड्स निकल कर आए हैं। इनर वॉइस, मैं बताऊंगी ये क्या है कार्ड्स का मतलब। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स तो है। सक्सेस, द आउटसाइडर, प्रोजेक्शन। देखिए गाइज, आपको जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। आपके साथ में पॉलिटिक्स हो रही है, आपको बताया जा रहा होगा कि हाँ हम बिल्कुल परवाह नहीं करते, हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि फ़र्क पड़ता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप करा हो और कुछ रीजंस दिए हों, लेकिन रीजंस वो नहीं है, रीजंस कुछ और ही हैं, ठीक है। जो भी रीजंस दिए हैं आपको लगता भी होगा, क्योंकि इनर वॉइस का यहाँ पर कार्ड है, तो बेशक आपकी इंट्यूशन कहती होगी कि रीज़न ये नहीं है, रीज़न कुछ और है। रीज़न है बेशक कुछ और। मुझे यहाँ पर फैमिली बहुत ज़्यादा लग रहा है, और साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन डरता है अपनी फैमिली से, ठीक है। इनको लगता है कि इनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा कुछ अगर ये फैमिली से अलग हो गए, और इनकी फैमिली शायद नहीं मानती है, ठीक है ना। इनका कैरियर तो है ही है। अब इनकी दिक्कत क्या है मैं बताती हूँ। इनको पता है कि इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, ओके। अब इनका कैरियर अच्छा नहीं चल रहा, इनको ये लगता है अगर ये आपके साथ में शादी कर लेते हैं जाएंगे कहाँ, फैमिली तो एक्सेप्ट करेगी नहीं, फिर ये क्या करेंगे। तो आपसे ये बिल्कुल ऐसे कहते होंगे कि चले जाओ यहाँ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वो ये सारी चीज़ें, लेकिन सीन तो कुछ और ही है, ठीक है। सामने से कुछ और है, पीछे से कुछ और है। और यहाँ पर इनको लगता है बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस होता है, ठीक है, बेबसी सी जिसे हम कहते हैं। लेकिन चाहिए भी इनको सक्सेस, लेकिन वही चीज़ है कि इनको लगता है, मैंने कहा ना कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस कम है। इनको नहीं लगता कि ये कैरियर में कुछ कर पाएंगे। हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब का भी ट्राई कर रहे हो, ये भी मैं बता दूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर कि किसी गवर्नमेंट जॉब का ये ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला। कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हाल फिलहाल तो मैं अगर देखूं तो इनकी कंडीशन ऐसी है कि ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, मिस करते हैं। उस वक्त इनको मन करता है कि आपके पास वापस आ जाएं, और जैसे कि पहले आप दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे ना, चीज़ें वैसी ही हो जाएं। लेकिन अगर कमिटमेंट की आप बात कर दोगे ना तो ये भाग खड़े होंगे। ये है इनके साथ में। नेक्स्ट मूव देख लेते हैं गाइज, और नेक्स्ट मूव हम देखेंगे। पानी पी लेती हूँ। नेक्स्ट मूव हम देखेंगे अभी विद इन 2 months, ओके, कि क्या कुछ करने के मूड में है, ये क्या करेंगे। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो इनर वर्क अपना अच्छे से करो, ठीक से करो। कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है गाइस, ठीक है आपसे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि इनकी सिस्टर की वजह से कोई इश्यूज हुए हैं, या फिर इन्होंने कहा हो, या फिर इनके पेरेंट्स कुछ ऐसे हैं जहाँ पर कुछ फैमिलीज होती हैं ना कि हाँ मेल्स की सुनी जाएगी, फीमेल्स की नहीं, कुछ उस तरीके की चीज़ें में भी ऐसा हो। दिखावा ज़्यादा है, ये देख रही हूँ मैं तो। 10 of Pentacles में देखिए फैमिली की बात कर रही थी। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 7 of Pentacles। ऑलराइट, तो गाइज ये डिसीज़न लेने का सोचेंगे, ठीक है, विद इन 2 months ये बात भी करेंगे अपनी फैमिली में, डिसीज़न लेने का सोचेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सिर्फ इनकी कैरियर की वजह से, इनका कैरियर अच्छा होता तो ये इश्यूज़ नहीं होते हाल फिलहाल में। देखिए 2 of Pentacles है बॉटम ऑफ मुझे हंसी आ जाती है ऐसे कार्ड्स आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 2 of Pentacles, मतलब कि डिसीजन लेने का सोचेंगे, बात भी करेंगे और फिर अटक गए, ठीक है। तो ये इनका होगा
आप लोग इनर वर्क करो, ठीक है। आप लोगों से मैं कहूँगी, आप चाहो तो मेरी वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर देखो इनर वर्क कैसे होता है। खुद से नहीं कर पा रहे हो तो कोई ऑनलाइन भी क्लासेस होते हैं, ज्वाइन कर लो, ठीक है, और इनर वर्क करो। ऐसे हल्के में मत लो इन चीज़ों को। अगर नहीं पता है ठीक से तो वहाँ पर जाओ और देखो, बाबा की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, ओके। और परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ना गाइस, ये कहीं नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे कहने लग जाएं शादी का कहीं कर लो, बहुत टाइम हो गया है, तो वो चीज़ें हाँ परेशानी खड़ी कर सकती हैं। तो उस वक्त तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनका कनेक्शन होता है सीधा परमात्मा से। उनसे अपने सवालों का जवाब आप ले सकते हो, ठीक है। बात कीजिए उनसे, अपने एंजल से कहिए, वो आपको गाइड करेंगे। आप लोगों को पता नहीं होता आप लोग कितने पावरफुल हो, ये है दिक्कत। हार्मनी का कार्ड आया है आपके लिए, खुश रहने के लिए एक और कार्ड आया है, और देखते हैं। ओके, अटैचमेंट यहाँ पर है आपके लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही काम करेगा, हार्मनी, ओके। तो बाबा कह रहे हैं कि आप खुश रहें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करें। अगर आपको अच्छे से नहीं पता है, मुझे लगता है कि यही कुछ गलतियाँ जो आप कर रहे हैं, ठीक है। अटैचमेंट का मतलब है कि कहीं ना कहीं इनसे इतने ज़्यादा अटैच हो गए हैं आपके, अपना लाइफ पर्पस, अपना सोल आप लोग भूल चुके हैं, उस पर ध्यान दो, ठीक है। बाबा ने बता दी गलतियाँ। हार्मनी का कार्ड है यहाँ पर, तो बाबा कह रहे हैं कि खुश रहो जितना रह सकते हो, ठीक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही यूज़ करो, ठीक तरीके से, जिस तरीके से टेक्निक्स का यूज़ होता है ना, उनको अच्छे से सीखो और करो। और यहाँ देखिए अबंडेंस का कार्ड आया है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक। और क्या चाहिए आपको, बता दो। बाबा खुद कह रहे हैं अबंडेंस है, सामने ही है, लेकिन कहीं जो ये अगर इस तरीके की कोई गलतियाँ कर रहे हैं ना, तो उनमें सुधार करो, ठीक है। एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। जस्ट अ मिनट। ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी, ओके। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स, ओके। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड भी आ रहा था तो मैं लूँगी, वैसे दो ही लेती हूँ। माउंटेन्स, ऑल राइट। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या है, ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इस जर्नी को अच्छे से समझ नहीं रहे हैं गाइस। आपका सबसे पहला काम है कि आप अपने पर्पस को जानो और उसको फॉलो करो, उस पर काम करो, ठीक है। अपने डर को निकालो और एक पर्वत की तरह बनो, मजबूत। कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत हो रही है आपसे। देखिए आपके एंसेस्टर्स भी वही कह रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपको अभी तक पता ही नहीं चला कि आपका लाइफ पर्पस है क्या, सोल पर्पस है क्या, जिस पर आप काम करें। हम जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, उनका मेन पर्पस होता है लोगों को हील करना, दुनिया का भला करना, देश के बारे में सोचना, ठीक है ना। कोई भी ऐसा काम जिससे दूसरों का भला हो सके। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को अभी तक पता नहीं चला है, अदरवाइज तो ये कार्ड क्यों आते हैं यहाँ पर। बाबा भी वही कह रहे हैं, अटैचमेंट का कार्ड आया था, आपके एंसेस्टर्स भी वही कह रहे हैं, वही चीज़ कह रहे हैं, यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक वही आया है। तो कहीं ना कहीं आप नहीं समझ पाए हैं, समझने की कोशिश करें ताकि आप इस जर्नी में आगे निकल सकें, आपकी जीत हो सके, ठीक है ना। इस पर्सन के एक्शंस आपके एक्शंस पर डिपेंड करते हैं कि आप कैसे, किस तरीके से एक्शंस ले रहे हो, उसी पर सब कुछ निर्भर करता है। तो अगर आप गलतियां कर रहे हैं ना, तो ना करें। इसके बारे में और अच्छे से जानें, इनर वर्क के बारे में जानें, इस पर काम करें ताकि आपकी जीत हो। आपकी जीत होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है ना।
और मैं कहूँगी कि चेस करना बंद करो। अगर आप इनको चेस करते हो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है, वो आपके लिए बेहतर होगा। सो ये थी रीडिंग आपके लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, नहीं भूलिएगा। रेजोनेट करे तो आप ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, पाइल नंबर 3 द टेम्पल पैथ, तो कार्ड नंबर 3, तो देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कार्ड्स। आपके पर्सन मुझे लगता है बहुत चुप रहते हैं, चुप चुप से इंट्रोवर्ट हैं काफ़ी ज़्यादा, या फिर तो ऐसा है कि जल्दी किसी के सामने खुलकर नहीं आते, जब बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं तब जाकर बातें करते हैं, वैसे नहीं। बताना आप लोग मुझे। चलिए पहले ये कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बातचीत नहीं हो रही है आपकी, बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। हो सकता है आप लोग काफ़ी दूर रहते हो, किसी कंट्री या दूसरी सिटी। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है गाइस। लेकिन इनके साथ ये है इशू, मैं बॉटम ऑफ द डेक दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाई नहीं। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर। बहुत ड्रीमी एनर्जी है, बहुत ड्रीम्स देखते हैं लेकिन एक्शंस नहीं लेते। एक्शंस नहीं लेते नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैंने कहा ना कि आप लोग काफ़ी दूर रहते हो एक दूसरे से। एयर साइन हो सकता है हो, या फायर साइन हो सकते हैं, या फिर वाटर साइन भी। ये करना चाहते हैं आपसे बात गाइस, ठीक है। करेंटली क्या सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा ये कैसे बात करें, उस चीज़ का बर्डन है इन्हें। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों का कनेक्शन भी वही है, इन एंड आउट वाला। जैसे अभी पाइल नंबर 2 था ना, थोड़ा थोड़ा वैसा ही है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये नहीं लग रहा कि आप लोग साथ रहे हैं या कुछ भी। मुझे ऐसे लगता है आप लोगों के बीच में अभी तक डेट नहीं किया है आप लोगों ने एक दूसरे को, ये मैं कहूँगी। ये चाहते हैं आपको डेट करना, ठीक है, लेकिन ये शायद खुलकर आपसे ना कहते हो और ना ही आपको ऐसे एक्सप्रेस करते हो, ना कभी किया हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर इनको मैसेज करते हैं तो रिप्लाई बड़ा लेट आता हो, या फिर कॉल किया तो रिसीव नहीं किया, बात नहीं की, ठीक है। इस तरीके का नेचर हो सकता है। बहुत ही मैच्योर हो, और हो सकता है आपको लगता हो थोड़े से फ्लर्ट हैं। बातें बहुत अच्छी करते होंगे, मुझे ऐसे लग रहा है।
बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक लग रहे हैं मुझे, बहुत काम करते हैं और इन्हें पार्टीज़ वगैरह एंजॉय करना, यू नो, जहाँ तक कि मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हो, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। ऐसा अट्रैक्शन है कि ना ये आपको भूल पाते हैं, ना आप इनको भूल पाते हो, ठीक है। आपको इनके ड्रीम्स आते होंगे और इनको आपके ड्रीम्स आते होंगे, लेकिन ये आपको बताते नहीं होंगे। अगर आप इनको बताते हो ना तो ये सुनकर बिल्कुल शांत रहते होंगे। आपको लगता होगा कि अरे मैंने सारी बातें कह दी, कोई एक्शन ही नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं, ये क्या बात हुई, ठीक है ना। लेकिन ये सुनते समझते सब कुछ हैं और याद भी रखते हैं, आपकी छोटी छोटी बातें इनको याद हैं। और इनका ना नेचर ऐसा है कि ये सभी से बात करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिनसे ये बात ना करें और सभी को रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन ये जल्दी किसी को अपने क्लोज नहीं होने देते, ठीक है। और इनका नेचर क्या है ना कि अगर ये आपको पसंद करते हैं, कभी हो सकता है इन्होंने कहा भी हो आपसे कि अगर मैं वैल्यू नहीं करता, पसंद नहीं करता, तो आप शायद मेरी लाइफ में होते ही नहीं। लाइफ में होना मतलब अगर आप इनके व्हाट्सएप पर हैं, आप इनके फेसबुक पर हैं, तो समझ जाइए ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये हर दिन आपको बोलकर नहीं बताएंगे, इनका नेचर ऐसा है कि खुद समझो, ठीक है। अगर आपने कभी इनसे कोई बात कही कि अरे आप तो बात ही नहीं करते, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, तो ये इस तरीके से आपसे कहेंगे कि अरे फैमिली मेम्बर्स को कोई रोज़ कॉल करता है क्या, रोज़ मैसेज करता है क्या, इस तरीके से कह दिया और आप वहीं सोच में पड़ गए कि हैं ऐसा था ठीक है ना। या फिर आपने कभी इनको मैसेज किया तो ये इन्होंने कह दिया बस मिल गया टाइम मेरे लिए, तो आप यही सोचते रह जाते होगे कि हैं मैं तो वेट करी थी कि उधर से मैसेज आए, या मैंने सोचा कि मैं मैसेज करूंगी तो ये ऐसे ना कहते कि हर वक्त मैसेज करती रहती है, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही चीज़ सुनने को मिल गई, ठीक है। तो ऐसा है इनके साथ में। ये अपने घर पर भी ज़्यादा बात नहीं करते होंगे। आप अगर इनके घर वालों को जानते हैं तो आपको पता होगा इनके फादर, इनके मदर, वो भी आपसे यही कंप्लेन करेंगे कि ये बहुत कम बात करते हैं, ठीक है। और इनके साथ एक चीज़ होगी कि ये फ़ोन कॉल्स पर या मैसेजेस पर बात करना पसंद नहीं करते। इनको मिलना ज़्यादा बेटर लगता है। मिलो, बात करो सामने से, वो बेहतर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एनर्जी मुझे आ रही है। तो हाँ, ऐसा है, ठीक है ना। हाल फिलहाल ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो हाल फिलहाल ये आपके साथ सोच रहे हैं अपना फ्यूचर। अब मैं आपको बता दूं कि ये चाहते हैं आपसे शादी करना, ठीक है। अभी तक ये इन एंड आउट करते रहे हैं, वो इसी वजह से क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हुई। अब इनको कोई कुछ ट्रस्ट इशूज़ हैं या कुछ भी आपके बारे में जानना है ना, तो ये चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन वो मीटिंग उस तरीके से नहीं हो पा रही जिस तरीके से ये चाहते हैं, जिस तरीके से चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। इनका ये है कि बात भी हो जाए, आप हर्ट भी ना हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी ना लगे आपको कि ये कमिटमेंट चाहते हैं। ये आपके बारे में पता लगा लें, आपको समझ भी ना आए, पता भी ना चले, और जब ये पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए कि हाँ यही वो लड़की है या लड़का है जिससे मुझे शादी करनी है, तो एकदम से आपको प्रपोज कर देंगे। लेकिन उससे पहले ये नहीं चाहते कि आपको भनक भी पड़े कि इनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। इनको कमिटमेंट में नहीं आना है, इनको लव मैरिज ही करनी है, लेकिन अरेंज की तरह से, ठीक है। जब ये पूरी तरीके से आपके बारे में जान जाएंगे ना, अपने फैमिली मेम्बर्स को ये बोल देंगे कि हाँ ये लड़की है और मुझे इससे शादी करनी है, लड़का है इससे शादी करना है, और दैट्स इट। वो होगी अरेंज मैरिज की जैसी ही, लेकिन होगी लव ये ऐसे ही हैं। और अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है ना तो आपकी रीडिंग है, अदरवाइज आपकी नहीं है। जिनकी होगी उनको समझ आ गया होगा। तो हाल फिलहाल तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ है बात जो इनको करनी है और आपको प्रपोज करना है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और ये मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर से पहले कुछ हो पाएगा, तो उसका बहुत ज़्यादा इनको बर्डन सा लग रहा है कि कब चीज़ें वैसी होंगी जैसे कि ये चाहते हैं, और इनको लगता भी होगा कब मिलेंगे, क्या होगा, लेकिन आपको दिखाते बिल्कुल नहीं होंगे। मैसेज भी मुझे नहीं लगता करते होंगे तो 1-2 कर दिए, या आपने किया तो रिप्लाई कर दिया, क्योंकि शो करने की आदत ही नहीं है इनकी, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा काम में बिजी हैं हाल फिलहाल, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इनको करनी है। हो सकता है ये पॉलिटिक्स में हों, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके करने के लिए, मैं देख पा रही हूँ बहुत से ऐसे काम हैं। अगर ये पॉलिटिक्स में हैं, कोई लीडर हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो ये पूरा दिन लगा दें फिर भी नहीं हो पाता, ठीक है।
तो बिज़ी तो रहते हैं। और देखिए ये कार्ड है यहाँ पर बता रहा है कि ये कितना ज़्यादा खुद को बिज़ी रखते हैं, मिस बहुत करते हैं, लेकिन बाहर तो कुछ और ही दिखाते हैं। इनके ना एक मुखौटा सा चढ़ा रहता है, इनके अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। ऐसी ज़िंदगी जीते हैं और शायद कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसी ज़िंदगी से ये परेशान भी हो चुके हैं। एक फेक है लाइफ इनको लगता है, और सिर्फ आप ही हो इनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये थोड़ा सा खुश होते हैं मन से, ठीक है ना। वैसे तो ये जैसे बैकग्राउंड से इनका जो बैकग्राउंड है ना वो ऐसा है कि सामने दूसरों को दिखाओ कुछ और आप हो कुछ, ठीक है, अपने अंदर के अंदर ही रखो। तो ये ऐसी घुटन भरी ज़िंदगी में आप ज़िंदगी कब तक ऐसे जी सकते हो, राइट। वही एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। सो हाल फिलहाल तो ये आपसे बात करना चाहते हैं गाइस, मिस बहुत कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट है, इनको मन कर रहा है उड़ के ये आपके पास चले आए लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है ना। आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं और उसके बाद ये बात करना चाहते हैं कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर। ये ना डायरेक्टली आपसे शादी का ही कहेंगे जब ये अच्छे से कंफर्म हो जाएगा इनको कि हाँ इसी के साथ रहना है, तो ये अपने फैमिली को बोल देंगे, अगर नहीं बोला है तो, ठीक है। चलिए एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। वॉकिंग अवे, एप्रिसिएशन, हैप्पी फैमिली, स्टॉर्म वार्निंग। ओके गाइज, इनको लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आ गया, कमिटमेंट का कार्ड है ये, ठीक है ना। हो सकता है आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जिस तरीके से इनको पहले पैम्पर किया करते थे शायद उस तरीके से आप नहीं कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन कर रहे हैं। हो सकता है क्योंकि ये रिप्लाई नहीं करते होंगे आपके मैसेजेस का, तो आपने भी बंद कर दिया होगा कि ठीक है हम भी मैसेज नहीं करेंगे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको गुस्सा दिला रही है ये है तकलीफ में उस चीज़ से, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा ईगो है इनके अंदर, इनको ये है कि मैं बात करूँ नहीं करूँ फिर भी मुझे पैम्पर करते रहो। हालांकि आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, मैंने पहले ही कहा था, ठीक है ना। लेकिन आपको बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं, ये भी मैं बता दूं, बहुत सुंदर लगते हो आप इनको, बहुत अट्रैक्शन है। लेकिन हाल फिलहाल ये आपको शो ऐसे ही कर रहे होंगे कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, मूव ऑन कर रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे दिखा रहे हो, लेकिन अंदर कुछ और ही है, ठीक है ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से इनसे बात करें चलिए देखते हैं और भी कार्ड। आप हाल फिलहाल अगर अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना तो आप करते रहें, आप सही जगह पर हो। और ये भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये भी मैं बता दूं, अपना कैरियर बनाने में लगे पड़े हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई टॉर्म मोमेंट आया हो, अभी हाल फिलहाल में कोई कैरियर को लेकर इश्यूज़ हुए हों, तो वो ठीक हो रहे हैं। ओके, अवेयरनेस का कार्ड देखिए खुद ही आ रहे हैं आज इस फाइल में, देखिए सेलिब्रेशन, और यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स था, राइट। तो सेलिब्रेट तो करना चाहते हैं आपके साथ में, मैंने कहा ना डेट पर ले जाना चाहते हैं कि जो फैमिली फंक्शंस वगैरह होते हैं ना तो उसमें ये आपको बुलाएं, मिलना चाहते हैं, एक्चुअली डेट करना चाहते हैं आपको, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके अच्छी। अलोननेस एंड सॉरो होगा ही, वो तो मैंने कहा ही, एक फेक लाइफ जी रहे हैं। तो और देखिए कार्ड्स कैसे उछल उछल के, फ्लॉरिंग द ड्रीम, मैंने कहा था ना बहुत ड्रीमी है ये। एक कार्ड और चाहिए यूनिवर्स, एक और कार्ड चाहिए। थंडरबोल्ट, ये कार्ड इसी के जैसा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप शायद इनसे बात नहीं कर रहे, आई एम श्योर।
तो वो चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही, क्या करें ये। देखिए मैंने कहा था ना, ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, और वही चीज़ है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हो सकता है ये किसी ऐसी कंट्री में हो जहाँ से नहीं आ सकते। अभी क्या कंट्री क्या सिटी सब वही है, सबको पता है क्या चल रहा है, तो ये आ नहीं सकते। और इनको ऐसे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप वॉक अवे कर जाओ, और ये बात भी नहीं कर रहे, बात नहीं करते क्योंकि व्हाट्सएप पर या फिर फ़ोन पर बात करना इनको ठीक नहीं लगता, और इनको जो बात करनी है ना वही बात करनी है, अदर कोई बात भी नहीं करनी। इनके साथ ये इश्यूज़ हैं, और इनको ईगो का भी प्रॉब्लम है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं से मतलब एंजल्स की तरफ से इनको कुछ साइंस मिले हैं जिससे इन्हें ये पता चल रहा है कि आप ही इनके पार्टनर हो, ठीक है। अवेयरनेस का कार्ड है, तो फॉर श्योर इनको कुछ ना कुछ तो ऐसे साइंस मिले हैं जिससे ये कंफर्म हो गए हैं कि हाँ आपके साथ ही इनको लाइफ गुजारनी है, और ये उस चीज़ को इंजॉय भी करना चाहते हैं उस मोमेंट को, लेकिन क्योंकि ये मिल नहीं पा रहे आपसे, ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, इनको बहुत अकेलापन महसूस होता है, दुखी होते हैं ये, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है। फ्लावरिंग का कार्ड है यहाँ पर, तो बेशक ये आपसे कहना चाहते हैं, शादी के लिए बात करना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ है ना कि ड्रीम्स बहुत देख रहे हैं लेकिन उनको कैसे करना है वो समझ में इनको नहीं आ रहा। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है गाइज, और कोई चीज़ नहीं है। इनको मौका मिले ये मिलेंगे आपसे, और ये खुलकर आपसे अपनी दिल की बात कहेंगे, ये बेशक आपसे शादी के लिए कहेंगे गाइज। चलिए नेक्स्ट मूव देख लेते हैं और उसके बाद बाबा के मैसेजेस देखेंगे, इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। हालांकि चाहते तो बहुत कुछ हैं, देखते हैं कि करेंगे क्या ये विद इन 2 months, क्या करेंगे। अरे ओके गाइस, देखते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, द टॉवर, यहाँ पर ये कार्ड है, ये कार्ड है, द टॉवर का भी कार्ड आ गया, क्या बात है। 6 ऑफ पेनिकल्स, ओके, ये इसे मैं क्लियर करना चाहूँगी। कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। थ्री ऑफ पेनिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट, ये चैरियट बताता ही है 2 months, 1.5 month। ओके, तो यहाँ पर डिस्कशन होने वाली है। मुझे लगता है कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको गोस्ट किया हो, ठीक है। तो वो चीज़ें ये आपके सामने कहना चाहते हैं, तभी ये कार्ड्स ऐसे आ रहे थे कि इनको बहुत जल्दी पड़ी है बात करने की। ओके, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा आपके बीच में, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे ये, और ये आपसे बातचीत करेंगे और डिसीज़न लेंगे। हालांकि डिसाइड तो ये कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी ये आपसे पूछना चाहेंगे। देख लीजिए गाइस, 1.5 month में, मैक्सिमम 2 months में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, आप लोगों की बात होगी। और अगर बात नहीं हो रही है ना, बात होगी, या तो ये मिलने ही आएंगे, और या फिर तो हो सकता है ये आपको मैसेज कर दें, ठीक है। बात तो होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी फ्रेंड को ये आपके पास भेजें बात करने के लिए, शुरू करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है किसी फेक आईडी से आपके पास मैसेज आए, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि इनको डिसीज़न लेना है, और ये पूरी कोशिश करेंगे आपके बारे में जानने की कि आप क्या सोचते हो इनके लिए, ठीक है ना। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुली हुई नहीं हैं, वो खुलकर आएंगी आपके सामने, ठीक है। चलिए बाबा का मैसेज देख लेते हैं, क्या है आपके लिए गाइस।
डू नॉट जज, लिव इन द प्रेजेंट, एंड यहाँ पर है आपके लिए फेस द पेन। ओके ओके गाइस, लाइफ पर्पस, बॉटम ऑफ द डेक, लाइफ पर्पस अपना फॉलो कीजिए गाइस। और यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि किसी को जज ना करें, क्या ही हो सकता है कुछ चीज़ें छुपी हुई हों या इन्होंने आपको गोस्ट किया हो, तो आप इनको जज कर रहे हैं तो जज ना करें जब तक कि आपको नहीं पता कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, एंड लिव इन द प्रेजेंट, यानी कि ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोचें, और अगर आपको कोई पेन मिला है इनकी वजह से तो उसे फेस करें, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जब आप लोगों की बातचीत हो तो कोई बहस हो जाए आप दोनों के बीच में, और जिसकी वजह से आप थोड़ा पेन में आ जाओ, तो बाबा ये कह रहे हैं कि वो ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। आप परेशान ना हो, क्योंकि ये चीज़ जब मैं किसी से कहती हूँ ना कि सेपरेशन हुआ है तो उसे भी एक्सेप्ट करो खुशी से, क्योंकि यूनिवर्स की कोई प्लानिंग है। तो वो लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि हैं ऐसे कैसे, लेकिन मैं जो कहती हूँ वो सही के लिए कहती हूँ आप लोगों से। सेपरेशन भी होता है ना किसी वजह से ही होता है, आप नहीं समझते उस चीज़ को, बाद में समझ आता है, ठीक है ना। चलिए एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेते क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पर है स्नेक, शेड ओल्ड स्किन। ओके, चेंजेस के बारे में बात हो रही है। एक और कार्ड निकालूंगी मैं। स्टेज, ट्रस्ट एंड थ्राइव। ऑल राइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या है, सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ऑल राइट, ओके गाइज, तो यहाँ पर हो ना हो इसीलिए टॉवर का कार्ड आ रहा था। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है गाइज, कुछ चेंजेस आएंगे, और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक सांप होता है वो अपनी स्किन छोड़ देता है ना, उसी तरीके से जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें छोड़ दीजिए, और नया जो भी आपको मिले आपके आने वाले रास्ते में, आपके आने वाले जीवन में, उसको स्वीकारें और विश्वास रखें, सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक सन आया है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो छिपी हुई थी, आपको पता नहीं था, और अब वो सामने आए, तो हो सकता है आपको पेन भी हो, लेकिन वो सब कुछ आपके लिए अच्छे के लिए होगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो इस चीज़ को लेकर। यहाँ पर भी चैरियट है, वहाँ पर भी सन है, यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो बेशक आप लोगों का कमिटमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको पेनफुल लगे। ऐसा हो सकता है कि ये आपसे मिले तो आपसे ये कहें कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ कर गए थे, ठीक है ना, किसी और को इन्होंने चूज़ किया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दर्द दे जाती हैं, तो उनको एक्सेप्ट करो और पॉजिटिव रहो। ऑलराइट, सो ये रीडिंग थी आपके लिए जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ज़रूर करना भूलना नहीं, एंड रेजोनेट करे तो मुझे बताइएगा ज़रूर। सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।